फादर शहजाद और मेरे अजीज बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज आपके दरमियान फराहम किया कि मैं अपनी गवाहियों को, अपने ईमान को आप में मुंतकिल कर सकूँ। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, अक्सर रोज़नी मेरी ज़िंदगी में एक वेपन या हथियार का काम करती है और मैं इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी क्लाशिकोप है, तलवार है मेरे लिए। ये मेरी हिफाजत भी करती है और हम सबको मुतहद भी करती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, रोज़नी जो है वो एक फूलों की माला, अगर हमसे कहें, जो हम कस्सा मरियम को पेश करते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये अक्सर रोज़नी हम सबको मुत्तहद करती है, हमारे ख़ानदानों को मुत्तहद करती है। आजकल जब हमारे ख़ानदानों में नाचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े और बहुत से मसले मसाइल हैं, तो इसके लिए हमारे जो मुत्तहद करने के लिए हमारे जो बेहतरीन दवा है, बेहतरीन हथियार है, वो अक्सर रोज़नी है। जब हम अक्सर रोज़नी को पढ़ते हैं तो खुदा का फजल, खुदा की बेशुमार मोहब्बत हम पर आयाम होती है। मेरे अजीज भाइयों, जब अक्सर रोज़नी को हम पढ़ते हैं और मेरे लिए जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत सारी रूहानियत का बाइस बनती है। मेरे अजीज भाइयों, अक्सर रोज़नी ही की वजह से आज मैं आपके दरमियान हूँ और मेरी जो सबसे बड़ी गवाही जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, मुझे अक्सर लोग जानते होंगे, अक्सर लोगों ने मुझे देखा होगा दीगर चर्चेज में, जहाँ भी मुझे देखा होगा। मेरे अजीज भाइयों, मेरी उम्र 58 साल, हम दोनों की उम्र 58-57 साल है। तो मेरे अजीज भाइयों, इस दौरान में आज तक मैं ना तो कोई ब्लड प्रेशर की गोली खाता हूँ, ना शुगर की गोली खाता हूँ, ना किसी चीज़ की दवाई खाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ज़िंदगी के आयाम में आज तक मैं कभी भी बड़ी तौर पर बीमार नहीं हुआ और कभी भी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। खुदा ने मुझे इस तरह से सेहत और तंदुरुस्ती अता की है कि वो हमेशा मुझे मेरी हिफाजत करता है। हल्का फुल्का बुखार ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है तो वो मैं डॉक्टर के पास रुक जाता हूँ, अब वैसे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता और नाम की दवाई खाता हूँ। मेरे अजीज जो इसके अलावा जो मेरी सबसे बड़ी गवाही है वो ये है कि ये अक्सर रोज़नी की वजह से हमारा ख़ानदान मुत्तहद है। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बहुएँ हैं और एक पोता है, एक पोती है। और हम सब जो घर में मिलकर जो है, मेरी वाइफ और मेरी जो बहुएँ हैं, ये मिलकर जो है वो रोज़नी को बनाते हैं। और ये खिदमत हम तकरीबन 2003 से 2004 से करते आ रहे हैं। तो सर जब मैंने इस मिशन को शुरू किया, कब कस्सा मामलियों ने मुझे ये मिशन सौंपा कि मैं ये काम करूं और मैं अब तक रोज़नी बना के आप लोगों को दूं, लोगों तक तकसीम करूं। तो मेरे अजीज भाइयों, ये एक बड़ी मौजूदा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा रूपरवत वक्त है कि जब मुझे ये सब कुछ अता हुआ। मेरे अजीज भाइयों, अक्सर रोज़नी को जब हम बनाते हैं और आप तक देते हैं और जब आप इस रोज़नी को पढ़ते हो तो खुदा बाप हमें बरकत अता फरमाता है। मैं भी आपको एक बात, आज आपको रोज़नी भी देते हैं, आपको रोज़नियाँ भी आपको देंगे, लेकिन आपको एक बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि अक्सर रोज़नी को बिल्कुल मामूली दवा ना समझें। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि अक्सर रोज़नी नहीं पढ़ेंगे, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे अजीज भाइयों, यकीन जाने कि बाइबल मुकद्दस में अगर रोज़नी के बारे में नहीं लिखा तो ये रोज़नी जो है मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस है। इसे मुकम्मल तौर पर जो है बाइबल पढ़ा जाता है। आप सब इसमें हमारे बाप सलाम करीम की दुआ मत पढ़ें, ये नहीं है। इसे गौर व ख़ौस करना है हमने भेदों पर, उन पर गौर व ख़ौस करना है जो कि खुशी के भेद हैं, दुख के भेद हैं, नूर के भेद हैं। और ये सब भेद जो है हम सबको जो है ये मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस है। मैं रेलवे कॉलोनी में वहाँ भी लोगों से ये बात कह रहा था और वहाँ पे मैं कह रहा था कि बिशप सिमिन प्रेरा जो हैं वो अक्सर कार्डिन के, जिन्होंने इस चर्च का इब्तिदा किया, मैंने देखा उनकी तख्ती वहाँ लगी हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी। वो अक्सर कार्ड में इस बात का इकरार करते कहते थे कि अगर एक हाथ पे रोज़नी रखें और एक हाथ पे बाइबल रखें तो दोनों का वजन एक ही होगा। तो ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब हम कस्सा मरियम को सलाम करते हैं, कस्सा मरियम को जिब्राइल फरिश्ते ने सलाम किया, जिसके नाम पे चर्च है, उसने इसको सलाम किया। और पूरी बाइबल मुकद्दस में अलग से लेके ये तक तकमील से पढ़ना शुरू करें और मुकाशरा तक पढ़ दें
किसी को कभी भी किसी फरिश्ते ने सलाम नहीं किया, कस्सा मामूलियों को जो है वो सलाम किया। और अक़दस रोज़ी को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे ख़ानदानों को मुत्तहद करती है और हम सबको जिस तरह से गोल है, जिस तरह से दायरे में है, इसी तरह से ये हम सबको भी मुत्तहद करती है। हम सब मुत्तहद होते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहुत से लोग मेरे पास बहुत से मरतबा आते हैं और कहते हैं और वो अपने अपनी गवाहियाँ जो हैं वो पेश करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमने आपसे रोज़ी ली थी तो हमारे लिए सब कुछ हुआ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं तो किस काबिल नहीं, मैं किसी काबिल नहीं कि मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं खुदा बाप का नहायत ही ज़्यादा शुक्र करता हूँ कि वक्त रोज़ी के ज़रिए से बहुत से मौज़ात करता है, बहुत सी मौज़ात हमें दिखाता है और बहुत सी चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अक़दस रोज़ी अक्सर कार जो है, अक्सर कार हमें ये बात भी मैं आप पे वाज़ह करना चाहता हूँ और यकीनन शायद मुझे पता है यहाँ पे पहले फादर एरिक भी पैरिस प्रीस्ट थे, उन्होंने भी ये बात सिखाई। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो इस्लाम मरियम की दुआ है ये कोई मामूली दुआ नहीं है। अक्सर कार लोग कहते हैं इस्लाम मरियम की दुआ कैसे, क्यों पढ़ें और कहाँ लिखा हुआ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखो कि जिब्राइल फरिश्ता जो खुदा के पास से आसमान से चला था और वो खुदा के अल्फाज लेके चला था, वो खुदा का कलमा लेके चला था और वो कलमा उसने कस्सा मामूलियों को आके सलाम किया और वो मुकम्मल तौर पर जो है इस्लाम मरियम जो है वो दुआ है जो कि खुदा ने हमें सिखाई है। खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पर थे तो उन्होंने हमें ए हमारे बाप की दुआ सिखाई, लेकिन खुदा ने आसमान से रूह की कुदरत से, रूह कुदरत की कुदरत से हमें इस्लाम मरियम की दुआ जो है वो सिखाई है। इस्लाम मरियम की दुआ कोई ऐसी मामूली दुआ नहीं है और ये अक़दस रोज़ी की इबादत भी इस तरह से नहीं कि हम चलते फिरते रोज़ी पढ़ लें, ये हमने ध्यान करना है, गौर व खौस करना है। और जब हम अक़दस रोज़ी पर गौर व खौस करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे बच्चे जब तो छोटे थे तो हम अक्सर कार जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के शाम के वक्त जब वो अपने काम करते थे खाने के बाद, तो मैं उसे कहता हम लोग रोज़ी के मिशन को जारी उसारी रखते थे, हम रोज़ियाँ बनाते थे। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे तमाम के तमाम बच्चे जो हैं, मेरे 5 बच्चे जो हैं, सब के सब जो हैं बरसगार हैं और ये अक़दस रोज़ी ही का फसल है। ये अक़दस रोज़ी ही की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे इज्जत मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो सिर्फ अक़दस रोज़ी की वजह से मिलती है। और मैं इस बात से फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं जो है पूरे मुल्क में बल्कि कहीं बाहर के ममालिक में भी अक़दस रोज़ी की वजह से पहचाना जाता हूँ। और कस्सा मरियम जो है वो हमेशा मेरी हिफाजत करती है, वो हमेशा मुझे अपनी बरक़ात से मालामाल करती है और जब वो बहुत सी बरक़ात हमें देती है तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी अक़ीदत का नज़राना जो है कस्सा मरियम को पेश करें।